नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रायबरेली केवल एक संसदीय सीट भर नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेसियों का मनोबल भी है। और इस बार जब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो सबकी जुबान पर एक सवाल होना स्वाभाविक भी है कि अब कौन। इस कौन के जवाब पर बहुत कुछ निर्भर है और दूसरे अन्य दलों की रणनीति भी। यहाँ तक कि कांग्रेस की किलेबंदी भी। अमेठी का किला पिछले ही चुनाव में गंवा चुकी कांग्रेस के लिए अब रायबरेली ही उम्मीद है, लेकिन दरारें यहाँ भी है। यही वजह है कि परंपरा अनुसार गांधी परिवार से ही किसी को उतारने को लेकर असमंजस है, क्योंकि इस बार यदि यह किला भी दरक गया तो प्रदेश में कांग्रेस शून्य की स्थिति में होगी, जिस घाव से उभर पाना मुश्किल होगा। लेकिन राजनीति में ऐसा भी होता है कि पार्टियां एक दूसरे के दांव का इंतजार करती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों पर तो ऐसा ही है। इन चर्चित सीटों पर अब तक किसी पार्टी या गठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। देश की वीआईपी सीटों में शामिल रायबरेली इस बार सोनिया गांधी नजर नहीं आएंगी। सोनिया गांधी राजस्थान से चुनकर राज्यसभा जा चुकी है। सवाल यह है कि अब कांग्रेस से यहाँ किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका वाड्रा का नाम चर्चा में है, लेकिन कांग्रेस घोषणा नहीं कर रही है। भाजपा इसी बात का इंतजार कर रही। वैसे उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन होने से रायबरेली की लड़ाई रोचक मानी जा रही है। अब तक दोनों दलों में किसी भी उम्मीदवारों की घोषणा न होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक में असमंजस है। भाजपा राजनीतिक गुणाभाग को देखते हुए किसी मजबूत स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे सकती है, बशर्ते गांधी परिवार के किसी सदस्य के मैदान में आने पर भी प्रत्याशी जिताने की हिम्मत रखता हो। इसके लिए पुराने से लेकर नए नेताओं को भी परखा जा रहा है। अमेठी में भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस खेमे में इंतजार है, क्या राहुल गांधी एक बार फिर हिम्मत जुटा पाएंगे या फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। सच्चाई यही है कि दशकों तक गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही अमेठी इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पा रही। 2019 में स्मृति ईरानी से मिली राहुल गांधी को हार के बाद कांग्रेस अमेठी में सोच समझ कर चल रही है। पिछले 3 चुनाव से बसपा की भी अमेठी में हालत पतली दिख रही है। इन्हीं अटकलों के बीच रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर देखे गए। इस पोस्टर में लिखा है कि रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बार। प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं तो उनका मुकाबला मनोज पांडे से हो सकता है। पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से 3 बार विधायक हैं। उन्होंने 27 फरवरी को सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था। अब रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में पांडे को रायबरेली से मैदान पर उतार सकती। रायबरेली के लोगों का कहना है जो कुछ भी रायबरेली की जनता को मिला है वो कांग्रेस और गांधी परिवार की ही देन है। गांधी नेहरू परिवार से ही यहाँ की जनता का लगाव है। यही कारण है कि इस बार सब यही बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी आए और चुनाव लड़े। यहाँ से गांधी परिवार का रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक यहाँ मोहब्बत दोनों तरफ से है। प्रियंका या राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से जनता चुनाव जिताएगी। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।